भी है या हम्म जहाँ नहीं बनाना है, हम्म तो वहां पे डायग्रामेटिक मतलब ऐसा कर लो कि जहाँ जो चीज है वहां पे टिक लगा लेना, अच्छा है ना। अच्छा जहाँ पे एकदम प्राइम प्राइम है तो वहाँ डबल टिक लगा लेना, जहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल है या कर सकते हैं वहाँ सिंगल टिक लगा लेना। अच्छा, मतलब अब डायग्रामेटिकली अगर नोट बनाना है तो ऐसे कर लेना। ऐसे बना सकते हैं, मतलब ठीक। इजी है। जैसे अब हम्म। एक पहले मैं ये शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर। जैसे ही अगर हमने मान के चलो कि यहाँ, जैसे ये समझाते वक्त ही जो हम देखते हैं, गेट की बात हो रही मान लो, हम्म तो ये नहीं मतलब इतने जगह पे जो है, हम्म या अगर जैसे साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं बनाना है, हम्म तो ये इतना हमने कर दिया, ठीक। ठीक। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हो हम्म गया। हम्म तो ये इजी, मतलब उसमें शुरू हाँ के लिए ठीक रहता है वो, हाँ। मतलब लेकिन वो दिमाग में चल। एक्सप्लेनेशन जो भी आप दोगे उसके लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना अल्टीमेट। हाँ नहीं, वो तो नहीं, वो तो लिखो पूरा, वो तो कोई हाँ बात नहीं है, लिखना समझना तो है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बना लो। हाँ, तो तो शॉर्टकट में मेमोराइज हो जाएगा। हाँ, मतलब हमको तुरंत में ये छप जाता है दिमाग में, हाँ हाँ यानी कहाँ पे कोई चीज रहेगी कहाँ पे नहीं रहेगी, हम्म। मतलब केवल यस नो वाला जो फंडा है कि कहाँ पे रहना समझ गया। चाहिए। हम्म। हाँ तो आज जो है मेन डोर हो गया ना, और ये कर लेते हैं बेडरूम। बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए? अच्छा, ये जो नॉर्थ वाला है, ये हम्म, नॉर्थ वाला जो काउंटिंग करेंगे, जो फिफ्थ ग्रेड काउंट करेंगे, वो क्या ईस्ट हाँ, डायरेक्शन से काउंट करेंगे या फिर वेस्ट से? ये फर्स्ट हुआ। हाँ। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ग्रेड है, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं सोच रहा था। ये नाइन्थ हो जाएगा। हम्म। कंफ्यूजन यहाँ पे है, हम्म ये ठीक, हम्म। लेकिन ये first हुई है, यहाँ से फर्स्ट है तो हाँ ये नाइन्थ है, हाँ हाँ। यहाँ से ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है। नाइन्थ हो जाएगा ऐसा। समझ गया। इसमें भी वही डायग्राम वाला जो फंडा है, हम्म ये है, ऐसा है। हम्म। ठीक। इसमें ये पर्टिकुलर इस चीज में ना विजुअलाइजेशन का बहुत खेल है इसमें, हम्म। यानी जितना ज्यादा आंखों से, जैसे कुछ लोगों का होता है ना, बता देते कि लंबाई चौड़ाई के जो इस तरह का काम करते हाँ हैं, हाँ, अप्रोक्सीमेटली का आइडिया हो जाता है हम लोग। कारपेंटर है या इंजीनियर है, आइडिया रहता है कि ये इतना चौड़ा होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होगी। हम्म तो ये जो काइंड ऑफ एक आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जैसा ही है कुछ हम्म कुछ हद। हम्म। फर्दर तो फिर बहुत वो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का तो हमको नॉलेज नहीं है कि क्या क्या उसमें चीजें लगती है, दीवार हम्म कितनी मोटी है, लेकिन हम्म फिर भी कंस्ट्रक्शन फील्ड का जितना ज्यादा आइडिया हमको होगा, हम्म ज्यादा अच्छा रहता है। हम्म विजुअलाइजेशन का बहुत इसमें खेल है हम्म। कि आंखों में इतना जल्दी हमारे सिनेरियो छपता है, कि जैसे किसी ने कहा कि भाई वो साउथ फेसिंग है तो फट से कितना हमारी आंखों में जल्दी छपता है हाँ हाँ नक्शा। हाँ हाँ हाँ। फिर वेस्ट किधर होगा, ईस्ट किधर होगा, कहाँ पे क्या आएगा, हम्म कैसे हम कर सकते हम्म हैं, ऐसा है। फोटोग्राफिकल मेमोरी का बहुत, इवन कुंडली में भी होता है, हम्म कुंडली में, लेकिन बेसिक कुंडली में रहता है कि अगर याद हो जाना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या है, हम्म उसी ना। तो अभी देखते हैं बेडरूम जो है। तो अब देखो बेडरूम के केस में क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेडरूम कहीं भी बना सकते हैं, हम्म
है ना। रूम की कोई बात नहीं है, बेडरूम से यहाँ पे मतलब ये है कि सोना कहाँ पे है। अगर कोई, एक मिनट रुकना जरा। हाँ। तो बेडरूम में क्या है कि सोने का यहाँ पे मैटर अलग से, कंस्ट्रक्शन का कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम्म, कोई पर्टिकुलर तरीके से कंस्ट्रक्ट होना ही चाहिए। हम्म, सोने वाला मैटर, अगर किसी कोई लिविंग रूम है, जैसे छोटे घर होते हैं कई बार, हम्म, लिविंग रूम में भी कोई इंसान सो जाता है, हम्म, तो मेन यहाँ पे सोने की जगह का रोल है यहाँ पे, हम्म, है ना। ये है। तो अब इसमें क्या रहा हम्म, कि जो जगह पॉजिटिव है किसी के लिए वो नेगेटिव हो जाएगी, हम्म, इस तरीके से। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर जो हो सकते हैं, हम्म, उनके हिसाब से अपन चलते हैं। हम्म, तो सबसे पहले देखना है कि जो घर का जो मेन अर्निंग पर्सन है, हम्म, जो घर का जो बड़ा है, बड़े बड़े से मतलब सिर्फ उम्र से नहीं है, हम्म। जो भी लीडिंग पर्सन हो, मेन अर्निंग पर्सन होगा, उसका मतलब बेडरूम अर्निंग कहाँ से पे होना ये चाहिए। डिपेंड, अर्निंग से ये हम डिसाइड करेंगे। हाँ, ये अर्निंग से करेंगे। मतलब अर्निंग से मतलब ये कि लीडिंग पर्सन जो है, अच्छा। जैसे क्या होता है कि बड़े हेड ऑफ द फैमिली में तो ये हो सकता है कि भाई कोई 80 ईयर्स के हो तो वो हेड ऑफ द फैमिली हैं। हाँ। लेकिन लीडिंग पर्सन कौन है, कौन घर को चला रहा है। अच्छा, उस हिसाब से ठीक। हाँ, किस, तो उसमें तो उसके लिए जो इसमें आता है। अच्छा, इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर जैसे हम्म, दो भाई ही कमा रहे हैं और दोनों भाई के टोटल जो भी इनकम आ रहा है उससे चल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? देखो इसमें क्या होगा कि थोड़ा पहले मैं इसका वो समझा देता हाँ हूँ हाँ, कि ठीक। कौन, उससे ठीक। क्लियर हो जाएगा ठीक कि है। दो भाई वाले केस में क्या करेंगे। ठीक है। देखो, जो साउथ वेस्ट है, हम्म। ये लीडिंग पर्सन की जगह होनी चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम जो है। ठीक। साउथ वेस्ट बेस्ट। ये क्या है कि अर्थ एलिमेंट है ये, हम्म, ठीक है, हम्म, अर्थ एलिमेंट हो गया। तो इस जगह पे क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी का भी है, ये हम्म, स्टेबल का। दूसरा इसमें एक थोड़ा लॉजिक ये भी है कि ये जुपिटर है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, हम्म, उसकी दृष्टि पड़ती है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि ये, अब इसमें ऐसे नहीं देखना है कि भाई सन की भी तो पड़ेगी फिर, हम्म, दूसरे ग्रहों की भी दृष्टि तो हम्म, है ना, या उसकी जुपिटर की फिफ्थ दृष्टि, वो वाला फंडा नहीं है। हम्म, बस इसका ऐसा है कि भाई ये है यहाँ पे, ठीक। हम्म, तो ये क्या होता है कि स्टेबिलिटी का होता है, और इसकी अपनी एक क्वालिटी भी है, एक अपने आप में इस जगह पे एक अथॉरिटी हम्म, है ना। जैसे कि ये मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट वीक है, हम्म, तो ये जो है साउथ वेस्ट उसका ऑपोजिट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, हम्म। इस तरीके का। यानी समझ लो कि बॉस वाली जो जगह है वो यही है, अच्छा। यहाँ पे जो व्यक्ति सोएगा समझ लो वही बॉस है फिर। हम्म, उसका चाहे वो छोटा भाई हो या इवन 10 साल का बच्चा हो, हम्म। पेरेंट्स उसके कहीं और सो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सोएगा उसी की चलेगी। अच्छा। अब चाहे ऐसे चले चाहे वैसे, चलने का मतलब अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर बच्चा 10 साल का है तो उसकी चलेगी का क्या मतलब है, हम्म, वो कैसे भी चला लेगा, मतलब उसकी जिद जिद होगी, पूरी होगी उसकी, बस हम्म, कूद होके कर लेगा। हम्म, तो यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो पावरफुल है वो यहाँ पे सोए, हम्म, ये मैटर नहीं, जो यहाँ सोएगा वो पावरफुल रहेगा। हम्म, अब बात ऐसी है कि मान लो किसी घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब एज वाइज जो हैं, हम्म, वो 75 ईयर्स के हैं, हम्म, उनका जो बेटा है मान के चलो 40 साल का है वो, हम्म, तो भाई को तो वो चला रहा है ना। तो अगर मान के चलो 75 ईयर्स के एज में तो बड़े हैं, लेकिन हर चीज में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। हम्म, मान के चलो अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 50 ईयर्स का कोई पर्सन है, ठीक है, उनकी बेटी 25 की होगी लगभग, है ना, अगर हम्म, उनकी जल्दी शादी हो गई होगी, तो
उनकी बेटी 25 साल की है, उनके पिताजी 75 के हैं, मतलब 25-25 के हिसाब से ले लें। अब पिताजी जो 75 साल के हैं, वो उनकी कोई अर्निंग वगैरह नहीं है, है ना, एग्जीक्यूट तो नहीं कर, चलो पेंशन मिलती होगी ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बेटी की शादी होगी तो जिम्मेदारी तो पहले बाप की है ना, दादा थोड़ी कुछ देखेगा, बाप देखेगा ना, जो 50 साल का है। लेकिन अगर यानी बाप की चलेगी, फिर बाप की चलना चाहिए कायदे से, तो कि भाई खर्चा कौन कर रहा है, बाप कर रहा है बेटी का, तो कितने भाई बजट तो उसी को देखना है, तो कितने मेहमान आएंगे, कौन से होटल में शादी होगी। अब इनके हिसाब से लिस्ट है 200 लोगों की या 300 लोगों की, और जो इनके पिताजी जो 75 ईयर्स के, वो कह रहे हैं पूरे गांव को बुला लो, 1000 लोग को बुलाओ। तो अगर यहाँ पिताजी, वो जो दादाजी हैं, अगर वो यहाँ सोने लग गए, तो 1000 लोगों को बुलवा के ही रहेंगे फिर तो उसका वहन कौन करेगा, वहन मतलब कौन अफोर्ड करे, कौन किसके ऊपर, कौन बेयर करेगा उसको, तो पिताजी का जो अर्निंग पर्सन है उस पर ही आएगी ना बात। अर्निंग पर्सन का मतलब सिर्फ पैसे की वो नहीं है, एक्चुअली अभी तक इन जनरल मतलब बता रहा हूँ ऐसे कि पैसे को लोग समझ ही नहीं पाए हैं, हम उसको अपने जहन में ठीक तरीके से पैसे की मीनिंग को बैठा ही नहीं पाए हैं। मतलब पैसा सुनते ही सेल्फिश जैसा कुछ साउंड करता है, या कुछ लालच जैसा, है ना, इस तरीके की, जहां भी पैसे की बात आती है तो इस तरीके का कुछ साउंड करता है, जबकि ये बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है। तो यहाँ अर्निंग के हिसाब से इसलिए सोचना पड़ता है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, बिल कौन भरेगा, जो पैसा कमा रहा है, चाहे 20 साल का क्यों ना हो, है ना, मान के चलो कोई 20 साल का लड़का है, उसके पिताजी 50 साल के हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बनी कि भाई वो कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ है, उस वजह से उनका काम छूट गया, और वो अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और लड़का 20 साल का अपना कुछ भी कर रहा है, दुकान चला रहा है, कुछ भी बिजनेस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको यहाँ सोना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होगा तो देखना तो इसको है ना भाई, जिंदगी तो पैसे, जिंदगी का मतलब ही पैसा है, सीधी साफ बात है। बात तो वही है ना, और जिसके पास पैसा होता है जिम्मेदारी भी उसी की रहती है, कर्ज लेने वाला तो उसी के पास जाएगा ना, सारा कुछ तो मतलब सब कुछ तो उसी पे रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मतलब है कि उसको वो पावर की, अथॉरिटी की जरूरत है। मतलब जो बंदा अर्न कर रहा है वो तो कहीं भी सो ले, चाहे नॉर्थ ईस्ट में सो या कहीं भी सोए, नॉर्थ वेस्ट में सो जाए, अर्न तो वही करेगा। ये नहीं है कि यहाँ जो सोएगा वो अर्न करने लग जाएगा, वो पैसा कमाने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान कहीं भी सोए पैसा कमाएगा ही कमाएगा वो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में, उसके ऑरा में वो पावर मिल पा रहा है क्या। मतलब ये बंदा जब है तो इसको, इसका दिमाग वैसा चलेगा कि मुझे किसको कितने पैसे उधार देने चाहिए, इससे कोई जबरदस्ती करके पैसा नहीं निकलवा सकता। 10,000 का सोच के आया है, तब जाके इसकी जेब से आप 500 रुपए निकाल पाओगे। दूरदर्शी होगा ये, यहाँ फार साइटनेस है, अथॉरिटी है ना, थोड़ा पेशेंस है यहाँ पे, धैर्य है ना, एक उसको खुद ही एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी यहाँ पे है, वो सब भी है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि चलो अर्निंग पर्सन के अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं कि जो डिजर्विंग पर्सन है। घर का बॉस आप किसको बनाना चाह रहे हो। हाँ, अगर कोई 30 साल का लड़का है, उसके पिताजी 80 साल के हैं ना, लेकिन वो बिजनेस में, कोई इंडस्ट्री है, कुछ ऐसा भी होता है, एक्ट भाई अंबानी है मान, है ना, अनंत की शादी होगी, लीड कौन कर रहा है, मुकेश कर रहे हैं, तो वो मुकेश यहाँ सो सकते हैं, लीड कर रहे हैं ना, डिसीजन उन्हीं के चलना चाहिए अभी भी। तो वो हमको तय करना है कि घर में अगर ऐसी सिचुएशन है, मान लो 2 भाई हैं, तो 2 भाई में कायदे से तो बड़े भाई को यहाँ सोना चाहिए। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि अमूमन जो है, आम मतलब इन जनरल जो होता है कि छोटे भाई के केस में क्या होता है कि छोटा भाई कई बार उतना मैच्योर नहीं होता है, एज कम होने की वजह से। कई बार, अब एग्जैक्टली नहीं कह सकते भाई छोटा भाई 35 का है, बड़ा भाई 40 का है, तो कोई ऐसी, कोई दोनों उस एज में है, लेकिन कई बार फैमिली का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो इस तरीके की होती है कि मतलब उस रिस्पॉन्सिबल बड़े को ही बनाएगी वो। यानी ये भी एक फैक्टर ये भी हो जाता है कि चलो कमाई वमाई तो एक तरफ कर देते हैं, लेकिन बाकी की जो घर परिवार के जो डिसीजंस हैं,
अब मान के चलो 2 भाई हैं, उनकी एक बहन भी है, और पिताजी नहीं है मान के चलो, तो बहन की शादी कैसे होगी, क्या होगी, उसमें एक एज वाइज या जो हमारे कल्चरल जो होता है, तो बड़े से ही ज़्यादा पूछा जाएगा ना। तो ऐसे में पूछा तो बड़े से, हालाँकि जो लंबे टाइम इधर सोले हो तो इसी से पूछेंगे लोग। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि इस पे हम पूरा का पूरा तो डिपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि बाय बर्थ वो जैसे होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि भाई एक बंदा सिंह लगन का, एक मिथुन लगन का है, तो फर्क तो आएगा ही ना कहीं ना कहीं। एक के बेसिक अगर कॉम्बिनेशन, एक के चंद्र बैठा है लगन में, एक का जो है सूर्य बैठा हुआ, फर्क तो रहे, या एक का जो है शुक्र बैठ गया, तो वो भी तो उसमें क्या होगा कि अगर छोटा वाला जो है सच बेसिकली वो बहुत ही इमेच्योर है, जिद्दी है, गुस्सैल है, ये चलो मेच्योरिटी छोड़ो, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, गुस्से उससे वाला है, ये उतना नहीं हो पा, मतलब उतना जिम्मेदार लेने लायक हुआ नहीं है वो भी। और फिर अगर वो सो गया यहाँ पे, तो फिर अपनी अपनी ज्यादा चलाएगा। मतलब ये नहीं कह सकती कि जो सोएगा उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं, उसमें अथॉरिटी पावर ही पहले आएगा, वो वैसा दिमाग आने लग जाएगा। पूरा का पूरा 100% तो खैर अब हम कह ही नहीं सकते। अब कोई बंदा यहाँ यहाँ या कहीं भी सो जाए, कौन इंसान शराब पी रहा है नहीं पी रहा, वो तो हम बता ही नहीं सकते ना। वो तो अपना अपना तरीका है, उसको ये सब देख के तो बता ही नहीं जा सकता क्लियरली। मतलब तो इसलिए देखना पड़ता है 2-3 भाइयों के केस में। तो इसलिए क्या हो जाता है कि अब वैसे तो दोनों अगर कमा रहे हैं तो वही बड़े को यहाँ सोना चाहिए। वजह से क्या होता है कि कुछ ये चीज नेचुरल भी होती है कि भाई जो बड़ा भाई है, अगर ठीक ठाक वो एज बड़ा है 5-8 साल 10 साल, तो ऐसे में क्या होता है कि वो बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बड़े की जिम्मेदारी आ ही जाएगी। हो सकता है बड़ा वाला जो भाई हो 50,000 रुपये महीना कमा रहा हो, और छोटा वाला भाई 2 लाख रुपए कमा रहा हो, लेकिन बाकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत कुछ चीजें हैं, है ना। मतलब बड़ा भाई देखो, एक और चीज होती है कि छोटा भाई 50,000 कमा रहा हो, बड़ा भाई 2 लाख रुपए कमा रहा हो, तो बड़े भाई में बहुत जल्दी ईगो नहीं आएगा। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उसमें वो, क्योंकि बट ऑब्वियस है ना वो उसके लिए कि ठीक है यार, मुझसे 5 साल बड़ा हूँ, हो सकता है 5 साल बाद ये भी कमा लेगा। उसको हमेशा ये फीलिंग आते रहेगी, क्योंकि शुरू से वो बड़ा रहा है ना, उसकी पढ़ाई पहले की है, ग्रेजुएशन उसने पहले किया है, तो उसको अपने से छोटे को वैसा देखने की आदत है, तो वो बोलेगा कि नहीं यार ठीक है, बच्चा है अभी। एक भाव ऐसा रहता है कि बच्चा है अभी, तो यार कर लेगा, अभी 50,000 कमा रहा है और मेरे से ज्यादा कमा लेगा। अब वो वहां जहाँ पे रिलेशन ठीक है। लेकिन छोटा वाला भाई अगर मान के चलो ज्यादा कमा रहा है, तो उसमें ऑलरेडी ईगो बहुत ज्यादा है कि देखो मैंने तो, उसके अंदर ज्यादा वो रहेगा ना कि देखो मैं तो अपने बड़े भाई से आगे निकल गया, फीलिंग कहीं ना कहीं तो रहेगी उसके अंदर। तो अब ऐसे में मान के चलो कि भैया अगर वो साउथ वेस्ट में सो जाए, तो और ज्यादा उसको बॉस की जगह पे बैठा दिया, बॉस भी बना दिया आपने उसको, कॉन्शियसली उसके मन में फीलिंग डेवलप हो जाएगी, यानी खुद काम करने की उसके अंदर इच्छा नहीं रहेगी, वो दूसरे से काम कर रहा है, घर के कामों की बात कर रहा है। वो कहीं ना कहीं रहेगा उसके एटीट्यूड में, या उसको कुछ बोला जाएगा तो उसको थोड़ा फील होगा, तो ऐसे में तो डबल ईगो हो गया ना फिर। तो इस ट्रेडिशनली तो यही है कि अगर 2 भाई काम, दोनों अपना एक साथ घर चला रहे हो, तो बड़े भाई को यहाँ पे सोना चाहिए इस तरीके से। बाकी तो वो फिर अपने, अब इसमें हालांकि क्या देखो, वास्तु में तो मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि है ना। एक तो आजकल वैसे ज्वाइंट फैमिली होती ज्यादा नहीं है, जैसे केस दूसरे ऐसे केसेस आए भी तो कभी दोनों बैठ के डिस्कशन नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे तो वही है कि जो अपना क्लाइंट हो उसको यहाँ सुलवाओ फिर, अगर कमा रहे हैं तो प्रैक्टिकल जो बात है ऐसा है। तो ये जो है ये प्राइमरी मतलब ये होना चाहिए, ये बैलेंस देता है सब कुछ। ये इसके पॉजिटिव सारे ट्रेड, नेगेटिव ट्रेड एक इसमें है ये वाले कोने में, वो कुछ अदर कॉम्बिनेशंस के साथ में होगा, जो अगर आगे हम जब कॉम्बिनेशन आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे। लेजीनेस भी देता है लेकिन ये, क्योंकि ये क्या होता है ना कि लेजीनेस क्यों है, क्योंकि एक तो क्या है, जो बॉस वाली मैंने बात बताई कि दूसरों से काम कराता है इसे इंसान, उसके अंदर थोड़ा सा ये रहता है, ऊपर अर्थ एलिमेंट है ये, तो उसके अंदर मतलब थोड़ा स्लो चलने की आदत होती है उसके अंदर, है ना। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटेड चलना, ज्यादा ये इस तरीके से, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम हो सकती, प्रोक्रेस्टिनेशन होना,
लेजीनेस होना, हम्म ये उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये जो है ये राहु भी है यहाँ पे। हम्म तो यहाँ एक उसका वो कब होगा ये वाली चीज, मतलब वैसे तो और भी कॉम्बिनेशंस आएंगे बट इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि सोने का बेडरूम की बात हो रही है ना, तो यहाँ सिर्फ रात में जो आप 8 घंटे सोते हो, हम्म सिर्फ ये इतना ही करना है यहाँ पे, उसके बाद नहीं घुसना है दिन भर घर में, इस रूम में, हम्म क्योंकि ये चाहे जो भी हो, राहु का कोना है ये। हम्म राहु के कोने के होने वजह से यहाँ अति तामस जो है यहाँ पे है ये, हम्म यानी जैसे राहु मतलब हो गया जहर या हम्म शराब। हम्म सोना जो है कोई बड़ी सात्विक क्रिया नहीं होती है, जैसे सात्विक राजसिक तामसिक हर हम्म चीज में इन्वॉल्व हम्म हैं, तो क्रियाओं में भी रहते हैं। तो हम्म सोना अपने आप में तामसिक क्रिया है, हम्म जब आप मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, हम्म है ना। तो ठीक है, लेकिन जितनी देर सो रहे हो केवल उतने के लिए है ये, तो उतने हम्म में आप सो भी रहे हो, उतने में आप एनर्जी भी ले रहे हो। हम्म सोना, क्योंकि एट द सेम टाइम सोना एक मेडिटेशन भी है, हम्म तो उतना है, लेकिन दिन भर इधर नहीं बैठे रहना है। हम्म तो दिन दिन भर बैठोगे, या जैसे अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम है, कुछ है ऐसा कुछ है, और फिर यहाँ पे काम कर रहे हो, हम्म तो यहाँ पे हाँ, आप उसमें भी ये देखना, वर्क फ्रॉम होम में अगर आपका काम इस तरीके की थोड़ा अथॉरिटेटिव है कुछ है, तो फिर यहाँ बैठ बैठ सकते हो। हम्म या ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बोला, और कोई ऐसा एग्जांपल है कि जिसमें आपका काम ऐसा है कि आपको दिन भर जाना ही नहीं पड़ता, है ना, आप घर पे रह लेते हो, फिर जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसको दिन भर पूरे दिन घूमने की शायद जरूरत नहीं है उसको, या हम्म कोई इन्वेस्टर है ना, उसने इन्वेस्ट करके रख दिया, उसको दिन भर नहीं काम की वजह से घूमना पड़ता, हम्म इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, तो उसको फिर यहाँ दिन भर नहीं बैठे रहना चाहिए, हम्म प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस दे देगा ये। हम्म दूसरा एक है कि जैसे अभी का जो चलन है रात में, अब जैसे बेडरूम इधर है, अब रात में बंदा फोन चलाएगा चलाएगा, तो फोन बाहर छोड़ के बैठो यहाँ पे, हम्म फोन में के 3 बजे तक चलाओ, लेकिन दूसरे रूम में बैठ के चलाओ, हम्म क्योंकि यहाँ एक बार इलेक्ट्रॉनिक अगर घुस गया है यहाँ पे, हम्म एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक, तो ये एडिक्शन का काम करेगा, ये हम्म एडिक्शन देगा, राहु वाला जो मैटर है मतलब ना, एडिक्शन क्या नशे। उससे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में या फिर ओवरऑल? नहीं नहीं, नहीं इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक रख रख सकते हैं वहां पे, हम्म वो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही ना भाई, अब लाइट है कुछ है तो इलेक्ट्रिक ही तो हाँ है वो, एसी चलाओगे जो, उसकी हम्म बात नहीं है। हम्म सब जैसे ये जो फोन है या मतलब ऐसी चीजें जो आप जिसमें वर्क कर रहे हो, मतलब हम्म एसी है या लाइट है तो उसमें हम थोड़ी कुछ वर्क कर रहे हैं, हम्म लेकिन जैसे फोन है या कुछ भी ऐसा है एंटरटेनमेंट मतलब कुछ है, तो उससे एक तो जाग रहे हैं हम रात में, क्योंकि मैंने बोला ना कि सोने के लिए है ये, हम्म तो जाओ और सो सीधे। अगर वहां पे जाग रहे हैं, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं, जाग रहे हैं ना, कुल इलेक्ट्रॉनिक तो छोड़ो, कुल मिला के यहाँ पे जागना नहीं है इस रूम में, हम्म अगर ये बैठे हैं तो यहाँ जागना नहीं, सिर्फ सोना ही भर है यहाँ पे, हम्म तो सोओगे तो फिर ना इलेक्ट्रॉनिक, इवन बुक भी नहीं पढ़ोगे आप, हम्म तो सीधे सीधे, तो रात में सही समय पे सो जाना है, हम्म अच्छे अच्छे से सो जाओगे, यहाँ पे स्लीप फ्लीप की दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे हम्म सोने पे। अब आदमी जबरदस्ती करता रहे वो बात अलग है, उसका रूटीन ही बहुत ज्यादा ही हम्म खराब हो, हम्म अति में बंदा कर रहा है, अब घर के बाहर जाके वो सिगरेट पी रहा है या कुछ, वो तो बात अलग से तो खराब हो गई ना, या अगर खाने में बहुत गड़बड़ है, तो वो तो हम्म अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत भी कोई ध्यान दे दे तो बहुत जल्दी यहाँ पे स्लीप की दिक्कत नहीं होगी उसको, हम्म आराम से हो जाएगा यहाँ पे। तो उसका सही यूज करे, रात को सही समय पे सो जाए, सुबह उठो यहाँ से निकल लो रूम से, हम्म आ सकते हैं रूम में, ऐसा नहीं कि घुसना नहीं का मतलब ये नहीं कि मतलब नॉट लिटरली, बट टाइम स्पेंड नहीं करना है हम्म यहाँ पे, कि दिन में, थोड़ा इच्छा हो रही लेटने की, फिर इधर आके लेट गए फिर से, ये हम्म हाउसवाइफ के केस में ऐसा होता है कि यहीं पे फिर वो दोपहर में थोड़ा फ्री हो गए, चलो थोड़ा हाँ आराम कर ले, यहाँ पे कर लो, हम्म वो लेजीनेस आने लग जाएगी फिर। हम्म दूसरी बात एक और है कि यहाँ का जो नेचर है ये मेलिश नेचर है, हम्म ये मेल्स के है ज्यादा। हम्म अब वो अलग बात है क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ही रूम शेयर करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर ये होना चाहिए कि जैसे बेड में भी इस तरफ का जो है ये इधर मेल के लिए, हम्म, इधर फीमेल अच्छा के, मान के चलो एक रूम में बच्चा भी सो रहा है तो तीसरे नंबर पे बच्चा, फिर हम्म इधर जो है वो जो कॉर्नर ये वाला पकड़ना है, जो साउथ वेस्ट प्रॉपर, ये तो मेल के लिए। अच्छा
अकेली फीमेल यूज कर रही तो बात अलग है। फिर कोई एक ही भाई, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फ्लैट में मान लो दो लड़कियां, दो बहनें रह रही है, एक बहुत छोटी है, या मैं कह रहा हूँ एक लेडी रहती है किसी घर में, अकेली कहाँ सोएगी, तो यहीं सोना पड़ेगा उसको। ऐसा है। तो यानी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि फीमेल के लिए तो वो मैंने बताया कि एक तो उसमें अगर दिन में सोएगी वो, तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ऊपर आलस भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड तो दिन भर बाहर रहेगा, तो वो रात में भी सो रही, दिन में भी 2 घंटा सो रही है, बैठी हुई है दिन भर यहीं पे। धीरे इधर, यानी इधर का वतन इधर जो है, अगर यहाँ घर के नौकर को भी सुलाते हो तो फिर वही बॉस है। कोई भी इसको ट्राई कर सकता है इस चीज को। वो नौकर के भी इतने नखरे रहेंगे कि वो छोड़ो, फिर अभी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है, पेइंग गेस्ट रख रहे हैं तो वो बॉस हो जाएगा। ऐसा है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वो बाकी लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन वाले और भी अदर कॉम्बिनेशंस हैं, वो अभी आगे आएंगे, मतलब उसमें मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब इसमें एक और तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि ये लीडिंग पर्सन की बात हुई, तो ये समझ लो कि ये फर्स्ट मतलब बेस्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट हम इसको रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर फीमेल रहती है हर समय, तो ये लेजीनेस वगैरह तो आएगा, लेकिन उसके अंदर डोमिनेटिंग नेचर भी जो आ जाएगी ना, मेल में फेमिनिज्म टाइप की। जब भी आएगा, हाँ, वहां पे बात है कि फिर मेल में भी तो आ रहा है डोमिनेटिंग नेचर। लेकिन चूंकि क्या होता है ना कि देखो, तत्व का खेल है। स्त्रियां जो होती है ना, उनका उनमें क्या रहता है ना, देखो दोनों के तत्वों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। मेल में जो होता है वो अर्थ और जो वाटर का एलिमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। अब एक चीज इमेजिन करो, एक 60 इयर्स की लेडी और जेंट्स हैं, और वो किसी फंक्शन में जाते हैं, तो तुम देखना कि 60 इयर्स की, दोनों एजेड है, हुए है ना, 60 इयर्स तो मतलब मेल फीमेल दोनों एजेड हो गए, ओल्ड एज। लेकिन लेडी फिर भी थोड़ी सजी धजी रहेगी, मेल उतना नहीं रहेगा। ऐसा उठा के देख लो, है ना। 60 मेल है, क्या टीवी पे क्या देखा, न्यूज वगैरह देखते रहेगा। लेडी 75 साल की भी तो सास बहू वाला एक आध सीरियल तो देख ही लेगी, है कि नहीं। थोड़ा साज सज्जा ये थोड़ा होता है, ये इससे पता चलता है। तो यही ये जो मैंने पहले जो तत्व वाला जो एक बार बताया था मैंने, वाला जो लेक्चर किए थे 4 एलिमेंट्स वाला, तो मैंने बताया था कि अर्थ और वाटर अगर देखोगे तो थोड़े ये ठंडे और मतलब, है ना, इनमें ज्यादा है और थोड़ा सा मैच्योरिटी ज्यादा है। तो ये मेल में बेसिकली एक्टिव होते हैं ये वाले एलिमेंट। फीमेल में अग्नि, वैसे अग्नि तत्व मेन माना जाता है फीमेल में, लेकिन अग्नि और वायु ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये जो है लाइन, ये मेल की है। तो बीच वाला तो खैर, लेकिन ये मेल की है, ये फीमेल का है। अच्छा, मतलब बाय इसलिए डिफॉल्ट ऐसा यहाँ पे, हम सोच सकते हैं। हाँ, अथॉरिटी है वो, क्या होगा कि वो फीमेल हैंडल नहीं कर पाएगी फिर, है ना। मतलब उसमें कोई ऐसा फेमिनिज्म या वो वाला फंडा नहीं, जो प्राकृतिक है ये, वो रहता ही है। मतलब ये मेल इस यहाँ का वो प्रभाव को हैंडल कर लेगा। इसमें दोनों बोल सकते हो कि बाय नेचर है या बाय सोसाइटी है, क्या बोलोगे। शायद ये भी हो सकता है मेल का डोमिनेंस फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, फीमेल का नहीं कर पाएगी। जो लेना, मतलब मैं दोनों बातों के लिए मैं ओपन हूँ। और प्राकृतिक दृष्टि से भी बात ठीक है कि इधर का जो अथॉरिटेटिव गुण है वो स्त्री का तरीका नहीं है, वो होना नहीं चाहिए। उसका कारण है ऑलरेडी उसमें ऊर्जा है। तो पहली बात कहने का मतलब, उसको जरूरत नहीं ना, लेडी कहीं भी सो जाए, अगर अपनी पे आ जाए तो आराम से डोमिनेट कर सकती है। भाई अब इसका भी उदाहरण ले लो ना, कि ज्यादातर रिलेशन में देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैरिज रिलेशंस में मेल जो होगा वो एकदम, या तो भयंकर गुस्से वाले, जो पूरा मोहल्ला जिसका गुस्सा देख सके, वो वाला मेल। या कुछ मेल होते जो सामने से तो नहीं दिखते, लेकिन घर में इन्हें टॉर्चर करना, मारना पीटना, शराब पी के आना, ये दो सिचुएशन में मेल डोमिनेट कर पाता है लेडी को। तो ये तो नेगेटिव क्वालिटी हो गई, नहीं तो बुरा ही हो गई, मतलब तो बुरा, वो तो सीधे केस होना चाहिए उस पर। लेकिन अगर दोनों के रिलेशंस ठीक हैं, दोनों लोग अच्छे हैं, तो डोमिनेट लेडी करते रहेगी, तुम देख लेना, मेल नहीं करता है।
ये दो हाँ, तीसरे एग्जाम्पल में भी शायद 10% चलो दे देते हैं अपन की कोई मेल कर लेते होंगे। रिलेशन को, नॉर्मल रिलेशन की बात करूं जहाँ पे दोनों लोग नॉर्मल नेचर के, और 90% केसेस, 10% की बात नहीं करता। यानी पति ही ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज करेगा, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ना, ऐसा करेगा। अच्छा चलो ठीक, उसने बोली यार यहाँ चल रहा है मतलब चलना है, अच्छा चलो ठीक है। अगर दोनों लोग ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है, नेचर के अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं कर पाता मेल डोमिनेट, फिर जब तक बुरा नहीं बनेगा तब तक डोमिनेट नहीं कर पाएगा, ज्यादातर बोल रहा हूँ। कुछ केसेस में बुरा नहीं होगा, ऐसा मारपीट या कुछ ऐसा नहीं कर रहा होगा, बट थोड़ा सा अकड़ू किस्म का, या उसमें होगा टैलेंट कुछ। अब देखो मेल ऐसा आईएएस ऑफिसर, पत्नी हाउसवाइफ है तो बात अलग हो जाती है, वो एक्सेप्शनल बात है। उठा के देख लो घर में कि किसको सुनना पड़ता है, ये चीज, ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि फीमेल के पास ऑलरेडी वो एनर्जी है, ऐसा है। इसको एक और समझ लो एक तरह से, कि जैसे फीमेल है उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। अब अर्थ एलिमेंट है, अर्थ यानी बेस हो गया, लकड़ी हो गई, है ना। हमारे चाइनीज में तो वुडन एलिमेंट अलग होता है, हमारे तो वुडन सब है, उसमें लकड़ी डालो तो और भड़केगी। ये मैं उदाहरण डायरेक्टली इसलिए नहीं देता क्योंकि वायु में भी वही है ना, वायु में भी वही बात है कि वहां है ना। लेकिन वो फिर भी थोड़ा ऐसा है कि उसका ऑपोजिट मतलब नहीं है, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसके लिए एक सपोर्टिव एलिमेंट है, मित्र तत्व, फ्रेंडली तत्व है। अर्थ फ्रेंडली तत्व नहीं है एग्जैक्टली, अग्नि का न्यूट्रल है, मतलब भड़काने वाला है। मतलब उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहां अग्नि है वहां वायु तो है ही है ना, वायु तेज चलेगी तो अग्नि को भड़काएगी। लेकिन इधर इधर तो ऐसा है कि अग्नि अपने आप में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, और अर्थ वाली जगह में तो उसको ईंधन और मिलते जा रहे हैं ना, तो अग्नि तो एग्जिस्ट कर रही है और भड़केगी। ये भी तो खैर, तो इस फीमेल को तो यहाँ पे जो वो उस बात का ध्यान हमको देना चाहिए कि वो दिन में ना सोए वहां पे, इस तरीके थोड़ा ये बात समझानी चाहिए कि दिन में रेस्ट करना नहीं, और रेस्ट कर लो, नहीं तो ये वाली चीजें बढ़ेगी। बाकी इससे एक दो पॉइंट और है, वो भी इसमें आएगा। अब इसमें हाँ, इसमें इसी में ऐड कर देते हैं उसको भी कि अब जैसे क्या होता है कि कोई लड़की है, यंग लड़की है, इधर पे सो रही है। अब उसकी क्या होगा कि उसकी शादी में भी प्रॉब्लम होगी, शादी में डिले होगा, है ना। उसका जो है रिजेक्ट कर रही होगी, मतलब ये फीमेल्स के केस में, हाँ, मेल्स के नहीं, फीमेल के केस में मेल भी रहेगा, लेकिन मेल में फिर भी वो उतनी बात नहीं आएगी, है ना। तो ये खुद ही रिश्ते जो है रिजेक्ट कर रही होगी, कि मतलब शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बोले, अगर वास्तु दिखाए और बोले कि शादी नहीं हो पा रही लड़की की, और लड़की अगर यहाँ सो रही, बिल्कुल आराम से बोल सकते कि वो खुद ही रिजेक्ट कर रही है रिश्ते। बोलेगा हाँ हाँ ऐसे ही है, मतलब मैंने उसको बोलो कि देखिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन खुद रिजेक्ट करते जा रही, और आप नहीं कर पा रहे हैं उनके जिद के आगे। मतलब एकदम इस टाइप से बोल दो कि त्रिकालदर्शी टाइप का, ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी लगेंगे ही, मतलब कोई नो चांस की, मतलब ना ऐसा हो नहीं सकता है, वास्तु में से कॉम्बिनेशन है, ऐसा हो ही नहीं, मतलब इट्स नियर टू आई कैन से इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो रहा सकता, हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, ऐसा है। तो ये उनमें से एक है ना। बाकी तो सेम वही, बुजुर्ग सोएंगे तो फिर उनकी चलेगी ना, और जो भी मतलब वही है बात, बच्चा भी सोएगा तो नौकर भी जो भी सोएगा उसी की चलेगी कुल मिला के। तो यहाँ पे वही है कि डिजर्विंग पर्सन जो है उसको सुलाओ। अब हाँ, इसमें दूसरा एक और देख लेते हैं, डिजर्विंग पर्सन वाला ही जो फंडा है, कि भाई कई बार क्या होता है कि इधर व्यवस्था ही नहीं होगी सोने की, अब क्या करोगे, तो उसके अल्टरनेटिव अभी हमें डायरेक्शन देखने हैं यहाँ के लिए। तो जो फर्स्ट तो हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ नहीं तो सेकंड यहाँ पे रख लेंगे,
काफी हद तक उसको प्रभाव मिल जाएंगे। अब इसमें जो यहाँ क्या प्रभाव आएगा, तो ये कोई बहुत अलग नहीं आने वाला, ये यहाँ अथॉरिटी बस कम होते चले जाएगी, इतना ही है। मतलब ठीक प्रॉपर है, साउथ में। हाँ, थर्ड इसमें रखेंगे। ठीक है, इसके बाद तो फिर माइनस में जाने लगेगा मामला, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, लीडिंग पर्सन की बात कर रहा हूं, ये माइनस में चले जाएगा। ठीक, अब इसमें लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ। जैसे ये जो है कोना, इसमें क्या कि बंदा अगर जैसे ट्रेवलिंग वगैरह करते रहता है, मतलब उसका काम ही ऐसे कि 15 दिन वो वैसे ही नहीं सो रहा है, तो फिर ठीक है यहाँ पे उसके लिए, है ना। बाकी तो फिर वो नेगेटिव ही जाएगा, मतलब वीक ही करेगा उसको। यहाँ पे जो सो रहा होगा ना, उसकी एक और बता देता हूँ, यहाँ पे जो बंदा सो रहा होगा, नहीं रुको, डायरेक्शन वाइज चलते हैं थोड़ा, पहले इसको डायरेक्शन वाला निपटा देते हैं। मास्टर बेडरूम का तो मतलब समझ लो कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस इससे ज्यादा नहीं जाना है हमको। यहाँ तक भी ना जाओ तो अच्छा है, बस ये फर्स्ट सेकंड। इसमें थोड़ा रेफरेंस के लिए एक बात और समझ सकते हो कि जो दरवाजे वाला हमने पढ़ा, तो दरवाजे वाला जो पढ़ा, तो वही नियम इधर भी लगता है। मतलब जो जगह का जो नेचर है, जो बंदा वहां सोएगा उसका नेचर वैसा होने लग जाएगा। अच्छा, ये सिंपल समझ लो। मतलब जो हमने वो एलिमेंट वगैरह का पढ़ा, वही एलिमेंट उसके ऊपर अंदर आ जाएगा। हाँ, वही आ जाएगा, सिंपल है। ज्यादा इलेबोरेट अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो पहले उसके हिसाब से देख लेते हैं। यार ये टाइम आउट कैसे दिखा रहा है यार, ये परचेस करना पड़ता है क्या ये वाला मीट? कौन सा वाला? नहीं नहीं, आपने एप्लीकेशन से खोला है कि क्या, कैसे खोला है? एप्लीकेशन से हाँ मैंने ठीक है, नहीं नहीं, कोई लिंक। दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब ये हो गया मेन लीडिंग पर्सन का बता रहे हैं। उसके फिर थोड़ा सा अलग से भी बताऊंगा मैं, मतलब डायरेक्शन का बेसिक नेचर भी बता दूंगा फिर, चाहे कोई भी हो। तो ये हो लीडिंग पर्सन हो गया ना। अब हाँ, अब जैसे ये थोड़ी सी बात आ गई कि जो बड़े भाई छोटे वाले भाई की बात थी, तो उसमें क्या करें। तो उसमें ये हो जाता है कि छोटे भाई को यहाँ नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं, मतलब उस केस में कि अर्निंग वर्निंग नहीं कर रहा हो तो फिर यहाँ दे सकते हैं। हाँ, अब उसके अलावा उसमें देख लेते हैं कि जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं, रिटायरमेंट वाले मतलब, है ना। तो यहाँ एक बात और इसमें मैं बता देता हूँ, वो जो फंडा था ना कि भाई, अब जैसे ये भी तो हो सकता है कि जैसे तुमने भाई का एग्जांपल दिया था ना, कि दो कमा रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई वाली तो बात नहीं हो कि यानी पिताजी और जो बेटा है वो दोनों ही कमा रहे हो, है ना। बेटा जो है वो मान के चलो 30 साल का है, और पिताजी जो है 60 साल का है या 58 का है, अभी जॉब में है या बिजनेस है, दोनों के अलग अलग बिजनेस है, तब क्या करोगे। उसमें बात ये आती है कि देखो, पिताजी डेफिनेटली उनका भी बिजनेस हो सकता है, उनका ज्यादा बड़ा बिजनेस हो, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी हुई हो, है ना। लेकिन बात ऐसी है कि वो अपने काम में सेटल्ड हो चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि दूसरी जगह सोएंगे तो एकदम बिजनेस एकदम डाउनफॉल में आने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। उसके बेडरूम वो भी है, इसके आगे आएगा वो भी कि किसमें बिजनेस खराब होता है, कौन से डायरेक्शन में, बट फिर भी डाउनफॉल में तो आ नहीं जाएगा। तो अब उनका तो सेटल हो गए ना वो, लेकिन अभी जो लड़का है जो 25-30 साल का है, उसको तो भी ग्रो करना है ना आगे, उसको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। और एट लास्ट पैसे तो घर में ही आने हैं। अगर बाप ज्यादा कमा भी रहे तो देगा तो बेटे को ही ना। कभी तो काम करना, अभी 60 का है तो 70 में तो बंद करेगा ना काम करना है, तब तक आज तक लिख चुका होगा बेटे के नाम पे। क्या है उसका, तो वही बेटे को सपोर्ट करना ही है। तो सही, उसको एनर्जी एनर्जी का वो दो ना उसको, पैसा दे करोगे, नहीं तो वो डिपेंड रहेगा आगे तक आपसे पैसे मांगता रहेगा फिर। तो बेटर उसको एनर्जी दो पैसे देने के बजाय, तो अपने समझेगा, उसके अंदर वो सारी बातें आएगी भी, है ना, उसमें कॉन्फिडेंस मतलब वो है। टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किसको जरूरत है। इन जनरल इसका लेकिन एक ही नियम है कि भैया जो मेन अर्निंग पर्सन होता है घर का, इन जनरल मतलब देखो, ज्यादातर तो क्या होता है आज की डेट में ना, कुछ भी नहीं है, एक ही टाइप के केस, दो ही केस ज्यादातर आने वाले हैं कंसल्टेशन के, कि मम्मी पापा हैं
ठीक है, मम्मी पापा हैं, मैं और मेरी वाइफ है और बच्चा है। तो वहां तो भाई ये जो यही बंदा जो है यही दिखा रहा हो, इसके पापा नहीं दिखा रहे, तो इसको साउथ वेस्ट में बेडरूम देना है फिर। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि भाई हम घर बनाना चाहते हैं, मैं मेरी वाइफ और बच्चे हैं, बस यही रहेगा, इधर ही है। इतना तो होगी ही नहीं, सिचुएशन ही नहीं बनेगी फिर। इसलिए मेन अर्निंग पर्सन जो है, जो बंदा मतलब कंसल्टेशन ले रहा है समझो, वो यही ले रहा होगा, जो घर बना रहा है वही ले रहा होगा। तो है ना। अब जो बुजुर्ग की बात करते हैं, जो उनके लिए जो बेस्ट जो है वो ये है नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि क्या होता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये ऐसा है कि वैसे तो ये मतलब स्पिरिचुअल जो मैंने बताया था वीक है, स्पिरिचुअल कोना है, ये सॉफ्टनेस है, यहाँ पे ग्रेविटी भी है। तो ये जो सारा जो क्वालिटी है, ये जो बुजुर्ग लोगों पे ये सूट होता है, वो चलेगा उनको, है ना। दूसरा इसमें क्या होता है कि ये जो है थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी भी इसमें है। तो ये जो है ये बाकी जो मैरिड कपल होते हैं उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं तो इधर पे वो अच्छा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ की एनर्जी तो वो रिलेशंस को ही पहली बात खराब करेगी, और रिलेशन तो जगह की एनर्जी खराब होगी। लेकिन जो लोग हैं उनके केस में इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब कम से कम हमारी कंट्री में तो उनके उसमें वैसे ही सब रिलेशन ये मतलब खत्म ही हो, कम भी क्या बोलूँ, खत्म ही हो जाते हैं, है ना। ट्रेडिशनली थोड़ा बहुत लोग भक्ति भजन में, स्पिरिचुअलिटी में भी ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, ये सब होता है ना। बल्कि थोड़ा बहुत तो हर कोई पूजा पाठ तो ऐसे भी ज्यादातर लोग करते ही हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो यहाँ पे वो सोएंगे तो बल्कि उनका वो उस पर थोड़ा सा ध्यान और बढ़ जाएगा उनका। हालांकि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यंग बंदा सोएगा तो स्पिरिचुअल हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नेचर में बात आएगी, लेकिन कह ही नहीं सकते, मतलब जरूरी भी सॉफ्टनेस नहीं आ है। जाएगी जहाँ पे आ जाएगी, अथॉरिटी की जरूरत है, वहां पे सॉफ्टनेस आ जाएगी। हाँ। मतलब यंग बंदा भी हो सकता है, लेकिन वो अपने ढंग से जाएगा भाई। वो हो सकता है बाबा बूबा लोगों के चक्कर में पड़ जाओ, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बाबाओं के पास ही घूमता रहे, फिर जुड़ तो रहा है ना कहीं ना इसीलिए कहीं। आपने उस टाइम पे बोला था कि एकदम छोटे बच्चे अगर मेरे रूम में सोता है तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला एकदम बच्चे हाँ, एकदम। हाँ जी। तो बुजुर्ग लोग के लिए ये जो है बेस्ट होता है। उसके बाद में और कहाँ सुलाएं, तो यहाँ ठीक है ना, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी चलेगा। यहाँ बस एक दिक्कत क्या रहेगी, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा बुजुर्गों के केस में क्या रहेगा कि थोड़े से जिद्दी किस्म के हो जाएंगे, लेकिन जिद्दी किस चीज में होगा, बच्चों जैसी जिद होगी फिर उनकी। अच्छा, मतलब यहाँ जो लंबे टाइम तक सोए ऐसा लगेगा यार कि तो बच्चों जैसी हरकत कर मतलब रहे वो हैं यार नॉर्थ ये। वेस्ट में। हाँ, ओवर ओवर कम्युनिकेटिव हो रहे हैं। जैसे क्या होता है कई बार एक एज में क्या होता है, कई बार बुजुर्गों को भी बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा कम बोलो आप, मतलब शांत इमेच्योरिटी आ रहो, जाता है थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा बोलने की आदत मत करो। हम्म क्या होता है कई बार, जैसे कि जब एक एज बढ़ती है ना, जैसे मैं कई बार ऐसे केसेस देखते रहता हूँ, लोग बताते हैं ना कुंडली कुंडली वगैरह दिखाते समय, या कई बार होता है कि जैसे अभी उस दिन कोई एक आए थे तो बोला था कि यार हमारे पापा में बड़ा अजीब सी आदत हो गई है। अभी जैसे होता है ना, नए नए स्मार्टफोन लिए, पहले यूज करते नहीं थे, अभी एक दो साल ही हुआ है। अभी उनको फिर बोले, मतलब वो जो बता रहा था बंदा कि मैंने पापा के लिए बोले वो ला के दे दिए, जो ईयर प्लग्स होते हैं, वो ब्लूटूथ जो है वो ईयर प्लग वो ला के दे दिया। उनको लगा कि ठीक है, उनको म्यूजिक का शौक है, वो रात दिन सुनते रहते हैं, मतलब लगभग 12 घंटे तक कंटिन्यूस सुनते रहते हैं। समझ गया। तो मैंने उनको फिर थोड़ा सा रीडिंग वगैरह करके बताया कि यार म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, वो थोड़ा ओवर थिंकिंग के मोड में जाते हैं, तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल करती है कि उनको यहाँ वहाँ की आवाज नहीं आ रही होती, सिंगल म्यूजिक। बोले मैं बोले वो इसलिए उसको थोड़ा टेंशन हुई कि बोले मैं एक दिन देखा कि सो रहे थे ये, और मैंने इनके कान में से वो निकाला तो म्यूजिक बज रहा था, और इनकी गहरी नींद लग चुकी थी। तो वो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो वो मैंने उसको बोला कि वो म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, वो क्या होता है कि उनने कहा तो ये इस तरह। अब मैंने तो हालांकि नहीं देखा था कि वास्तु के लिए नहीं देख रहा, तो ये नहीं बता रहा था मुझको। वास्तु का तो मुझे नहीं पता वो कहाँ सो रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें हो सकती है फेस्ट में। तो यहाँ बस देख वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली देखना पड़ेगा वहां पे, ऐसा नहीं कि यहाँ सोने से ऐसा हो जाएगा।
थोड़ा, हाँ, ये इमेच्योरिटी वाला टच आएगा, तो वो बुरा नहीं है हमेशा, लेकिन थोड़ी रहेगा, मोबिलिटी है इस जगह पे, तो बहुत यहाँ वहाँ घूमने फिरने की इच्छा होगी। इस तरीके ये ना, अब रिटायर्ड हैं तो घर में उनको बैठने की इच्छा नहीं होगी, अड़ोस पड़ोस में या वॉक करने जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है सेहत के लिए, लेकिन फिर ज्यादा वॉक होने लग जाएगा, घर आने की उनको खाना खाने के लिए बुलाना पड़ेगा, कि दवाई नहीं ली, दवा के लिए बुलाना पड़ेगा, ये हो जाए, मतलब ये दोष, फिर भी मैं इसको दोष नहीं कहूंगा, ये डिपेंड कि वो इंसान ऑलरेडी कैसा है, लेकिन ये मोबिलिटी देता है, घूमने फिरने की इच्छा बहुत ज्यादा देता है, ये यहाँ एक बैठने की इच्छा नहीं हुई इस इंसान की, कोई भी रहे फिर वो। तो ये बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फिर उस चीज का। अब जैसे मान के चलो कोई पैरालाइज्ड है या कुछ ऐसा है कि चल फिर नहीं सकते, तो इधर बार बार परेशान करेंगे, ऐसा है। फिर भी इधर चलो इसको, फिर भी ओके, उसके बावजूद भी मैं इसको ओके कर रहा हूँ कि उन पे कोई ऐसा असर नहीं है कि हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक ही ठीक है, फिर वेस्ट भी चलेगा, ठीक है, यहाँ भी है ना, ईस्ट भी चल जाएगा, ईस्ट में भी सुला सकते हैं, इधर से बचना चाहिए, बस ये वाला जोन से बचाओ। अब आ जाता है जैसे जो बच्चे हैं घर में, तो बच्चों के लिए भी नॉर्थ ईस्ट है, बेस्ट है, लेकिन इसमें ध्यान ये देना कि बच्चों से मतलब ये नहीं कि 20 साल का लड़का हो गया उसको सुला रहे हैं, तो उसमें लिटरली जो बच्चे हैं बिल्कुल 10-12 साल की एज तक के, है ना, मतलब जैसे कि होता है कि जो किशोर अवस्था में, टीनेज में जब जाने लग जाते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, उसमें भी लड़का फिर भी 15-16 तक मैनेज कर सकता है, लड़की में तो जैसे ही उसका जो मेंस्ट्रुअल जो शुरू हुआ, उसके बाद से तो नहीं सुलाना है, क्योंकि वो हेल्थ पे बहुत भयंकर असर करेगा इसके। अच्छा, मतलब एडोलेसेंट पीरियड्स तक हम उस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते, बल्कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे उसके सबकॉन्शियस लेवल पे संस्कार, हालांकि संस्कार तो क्या है कि आगे भी वो नहीं है, मतलब 14, 15, 16 में भी संस्कारित होगा बच्चा, लेकिन 10-12 साल तक के बहुत कुछ बेस बन चुका होता है, तो इधर वो बेस बहुत अच्छा बनेगा नॉर्थ ईस्ट, चाहे पढ़ाई के हिसाब से हो चाहे जो भी हो, मतलब वो अच्छा बनेगा। तो लड़कियों के केस में तो बाई ने एज वाइज देखे तो 12-13 के बाद हटा लेना चाहिए लड़कियों को, लड़कों में 16 तक चले, उसके करने लग जाएगा, उसके बाद फिर वो क्या आलस देने लगेगा, अनजाना भय, डर देने लग जाएगा, और क्या कहते हैं, इम्प्रैक्टिकल सोच, मतलब ये उसके सारा बाद कुछ, अगर कोई रहता है तो हाँ। हाँ, वीक कर देगा, हाँ, वीक कर देगा, फिर वो के लिए ठीक है, बाकी ये जो सिम्टम होता है हर एक के लिए रहेगा। इसमें और 1-2 पॉइंट्स हैं, चलो अभी तो पहले बच्चे के, यार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या है ना, कि ये पर पर्सन पर डायरेक्शन, ये भी एक फंड है, और मतलब और पर डायरेक्शन का अपना एक अलग नेचर वो भी है, इसमें भी ये बहुत थोड़ा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा बेडरूम का फंडा है ना, तो चलो भी इसको बार बार वो थोड़ा भूल जाता हूँ, तो इसमें चलो बच्चे वाला हो गया ना, उसके अलावा फिर ठीक है, वो जो नॉर्थ में भी फिर नॉर्थ वेस्ट में भी सुला सकते हैं, वो भी ठीक है ना, वेस्ट में थोड़ा सा बचना चाहिए, मतलब ये कौन सा थोड़ा वाला बोल रहे हो? क्रिएटिविटी इधर नहीं खुल पाती, नहीं, ये अब हाँ, कौन सा वाला बोले आपने? बच्चों के इसमें, मतलब बच्चों के इसमें, मतलब एक तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, और हाँ, दूसरा? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, अच्छा, ऑल्टरनेटिव लिख देते हैं। ईस्ट भी यहाँ पे न्यूट्रल है, मतलब सुला सकते हैं यहाँ भी, और साउथ ईस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट उतना उतना अच्छा नहीं, मतलब प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन सो रहा है तो कोई दोष नहीं है, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव मतलब है, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे, अब साउथ ईस्ट का एक फैक्टर है, साउथ ईस्ट में जो पता नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा इसको हालांकि मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कभी भी, लेकिन एक नियम है साउथ ईस्ट में, जो लड़के की बात करो, जो लड़का यहाँ पे सोएगा ग्रोइंग एज में, मतलब कम से कम उसके अंदर थोड़े से मतलब लड़कियों टाइप के ट्रेड्स आने लग जाते मतलब अगर कोई एडोलेसेंट पीरियड के बाद कोई लड़का हैं, अगर लड़का, हाँ, साउथ ईस्ट में सोता है तो? हाँ, साउथ ईस्ट में बोलते ओके, हैं, एक अब ये मिनट। पता नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कभी भी, अच्छा।
लेकिन ये जरूर है कि साउथ ईस्ट में जो टेंडेंसी है वही जो जहां ना समझ में आए तो वो जो मेन डोर वाली जो टेक्निक है वो साउथ ईस्ट में मतलब इस तरीके का हो गई, मतलब खर्चे करने वाला, और है ना, साउथ ईस्ट चाहिए वैसे फिर भी, है ना, मतलब उस एज में लड़कियां यहाँ सो सकती है, लेकिन इसको फिर भी जो एक ग्रोइंग एज होती है ना, जो टीन एज वाली, उसमें फिर थोड़ा देखते रहना चाहिए कि क्या होता है। थ्योरेटिकली तो आप सुला सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होगा कि देखो उसमें यहाँ जो सोएगा ना वो सबसे खूबसूरत बंदा जो घर का होगा वो इधर वाला है। हाँ, ये आपने बोला था, हाँ, बिल्कुल। कि वैसे कोई बचा नहीं है आज की डेट में। इसमें करेक्ट। क्या वही है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो सब वो सब आ जाएगा। किसी को फिर भी मतलब नहीं है तो ठीक है, क्रिएटिविटी में भी जा सकता है। वो देखना पड़ेगा ना कि बच्चा कैसा है आपका, भी बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, डांस में है, एक्टिंग में, इधर सुनाओ अच्छा है उसके लिए, है ना, क्योंकि बेडरूम होगा वैसा तो है नहीं कि प्रैक्टिस करने अलग से रूम में जाए, इतने इतना कौन रूम बना के रखे, तो ठीक है। वैसे कई बार सुनते हैं भी 16 साल में पहली फिल्म कर ली वो लड़की ने, मतलब वो हीरोइन 16 साल में 15 साल में मॉडलिंग में आ गई थी, या है ना, ये सब साउथ ईस्ट वाले ट्रेड्स हैं। तो ऐसा है, अगर ऐसी कोई प्लानिंग है तो सुला दो फिर उसको, ठीक है। लेकिन वो बाकी जो कैरेक्टर वैक्टर वो वाला जो खेल होता है जो दूसरा, उसका कोई गारंटी नहीं, साउथ ईस्ट में बिल्कुल ये ट्रेड्स होगा ही होगा, है ना, मतलब पिताजी साइकिल से चलता रहेगा, ये जो है बंदा 5 लाख की बाइक वाला, मतलब ये ऐसा है कि ये ट्रेड साउथ ईस्ट को तो अब कौन इसको झेल सकता है, वो वाली बात है। ये थोड़ा ये वाला कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे कि थोड़ा देखना पड़ता है, मतलब कि इसके लिए बेस्ट होता है वो आपने जो बोला, ये ग्लैमरस बन जाना या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा उस दुनिया में घुस जाना, ये चांसेस ज़्यादा रहता है। ये ये बेटर है। ज्यादा रहेगा। अभी जैसे वो हाँ कलयुग उसको का प्रभाव है वो ज़्यादा आ जाएगी। हाँ। वाली चीज, हालांकि कोई ऐसा ये नहीं कह सकती कोई नेगेटिव हाँ, बात है, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब वो कह नहीं सकते। पार्टी-शार्टी करना ये सारी चीज़ें हो सकता है, ज़्यादा हाँ दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ। हुँ। होता भाई उस भाई जितने अभी की डेट में जो मॉडलिंग में है हुँ। या लाइन में है, हुँ, आर्ट की फील्ड में हुँ, हुँ। देखोगे तो भाई अब जो जो आज की डेट में एक्ट्रेस हैं, हीरोइन है, उनको बचपन से भाई मेकअप करने का ये वो सब शौक रहा होगा ना, हुँ, तभी हुँ, तो हुँ। उसमें हुँ, हुँ। वो गलत क्या है उसमें। हाँ। लेकिन कुछ पॉइंट तो अपने नजरिए पे है कि किसी को अभी जितने इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं वो हुँ। क्या है हुँ। भाई, वो कमा रहे हैं ना भाई, लेकिन करोड़ों में, हुँ। अब गाली देते रहो उसमें क्या है। हुँ। अब करके तो कथावाचक भी बैठ रहे हैं यार, उसमें हुँ, क्या है, हुँ। बर्बाद तो सभी हैं, मतलब अब क्या बोलोगे उसको। हुँ। तो ये ऐसा इसमें ये नहीं कह सकते कि कोई बुरा, हालांकि देखो कायदे से बेडरूम तुम कहीं भी दे दो, हुँ। ये किसी अच्छा इंसान या बुरा इंसान बनाने वाला कोई इसका फंडा नहीं, आप नहीं कह सकते एग्जैक्ट हुँ। कि भाई साउथ वेस्ट में सोने में कोई इंसान अच्छा हो जाएगा ऐसा थोड़ी है, हुँ। या नॉर्थ ईस्ट वाला संत सही में संत साधु हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत बर्बाद देखे हैं मैंने तो, यहाँ सिर्फ हम एनर्जी लेवल पकड़ रहे हैं। मैंने नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसे देखे हैं जो दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और ओशो की बातें कर रहे हैं, हुँ। नॉर्थ ईस्ट है तो बात कर रहे हैं। हुँ। और साउथ ईस्ट में भी हो सकता है कि भाई अपने, है ना, कुर्ता पजामा पहन के सरस्वती माता को प्रणाम करके वो 8 घंटा सितार बजा रहा है, तबला बजा रहा है, ये भी तो हो सकता है। हुँ। लड़की है तो मेकअप करेगी बट कथक कर रही है, ये भी साउथ ईस्ट में हो सकता हुँ। है। आप कैसे ले रहे हो उसको, वो है ना, तो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी वाला फंडा ज्यादा है यहाँ पे, जजमेंटल वाली बात उतनी नहीं है इधर पे, है ना, ये थोड़ा है, ये देखना पड़ेगा। तो ये हो गया, और क्या था, ये किसकी बात हो रही थी अभी, बच्चा, हाँ अच्छा, इसमें एक एक पॉइंट है इसमें, जो मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का बेडरूम रखो, हुँ। लेकिन वही कि टीनेज तक रखो, लेकिन देखो क्या है प्रैक्टिकल में ना, अगर एक मिडिल क्लास आदमी की, अपर मिडिल क्लास आदमी की बात करें, हुँ। तो ऐसा कर नहीं पाएगा, हुँ। क्योंकि भाई कोई इतना मतलब कोई इतना रईस नहीं है कि कि 12 साल की एज तक के जो अलग बेडरूम बना दे और उसका दूसरा बेडरूम बना दे, हुँ। ये कोई नहीं करेगा। हुँ। तो इसलिए इसको थोड़ा उस सिचुएशन को देखते हुए इसको नहीं देना चाहिए इस रूम, हुँ। इसको स्टडी बना दो भले, हुँ। हालांकि वो आगे करेंगे अपन, वो हुँ। पूजा स्टडी रूम एक साथ करेंगे, लेकिन फिर भी इसको बेडरूम ना ही दो वैसे तो,
ये तब दो, उसको समझा दो कि भाई ऐसी ऐसी बात है करके। अगर आप चेंज कर सकते हो तब ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर। वो डिपेंड करता है ना कि अब वो अलग से ही बेडरूम बना रहा हो, एक ही बच्चे भी, दो लड़के हैं, दोनों के लिए सोच रहे कि बेडरूम तो हो सकता है 20 उनके 20 साल की, जब तक बाहर बाहर पढ़ने ना चले जाएं तब तक का सोच रहा हूँ। अब इधर सोएगा तो नहीं जा पाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ग्रेविटी कोने में खींचता है अपने तरफ। एंट्रेंस एग्जाम ही देते रह जाएगा तो कुछ समय के लिए जाएगा, फिर वापस बोलेगा घर से ही तैयारी करता हूँ, फिर तैयारी करते रहे, नॉलेज उसको बहुत हो जाएगा। वो उसके कोर्स के अलावा भी 100 किताबें और रहेगी उसके पास, घर पे ही रह जाएगा, अटक जाएगा वो। ये नॉर्थ ईस्ट की बात है ना, ऐसा है। और बाकी बेडरूम के और मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स। अब थोड़ा डायरेक्शन वाइज इसको फिर से करते हैं एक बार थोड़ा, क्योंकि ये तो मैंने थोड़ा फैमिली मेंबर को फोकस करके बताया ना, थोड़ा डायरेक्शन वाइज और समझ लेते हैं। मेन अर्निंग पर्सन बता दिया मैंने, साउथ वेस्ट है ना, अथॉरिटी देता है, डोमिनेंस देता है, चाहे बुजुर्ग हो कोई भी हो, ठीक, ये हो गया। लड़की केस में बता दी कि लड़की है और शादी शादी वाला मैटर है, तो ये खुद जो है फिर नेगेटिव है ये हो गया एक। तो लेजीनेस वाला बता दिया मैंने फंडा। फीमेल्स के लिए क्या होगा, अनमैरिड फीमेल्स के लिए? अनमैरिड फीमेल्स के लिए वही कि खुद वो रिश्ते में, शादी में डिले नहीं, होगा। नहीं, उनके लिए कौन-सा बेटर होगा? वो मैं पूछ रहा हाँ वही बता रहा हूँ, अब वही मैं डायरेक्शन अच्छा, वाइज ही चल रहा हूँ ठीक। उसके लिए। तो ये हो गया ठीक। हुँ, साउथ में ठीक है, न्यूट्रल है लगभग, साउथ लगभग सभी चीज़ों के लिए न्यूट्रल सा है, मतलब कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि में डिले या कोई भी एक भी ऐसा, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से बैलेंस है ना। साउथ साउथ ईस्ट में मैंने बताया कि टेंडेंसी देख लो यंगस्टर के केस में, कि अगर थोड़ा बिगड़ैल बच्चे हैं तो मत सुलाओ यहाँ पे, है ना। कोई भी है जो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, जो भी घर में ऐसा कि एडिक्शन हो, बिगड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, तो है ना, मतलब लड़ाई झगड़े करना ये वो, तो इस लाइन से बचा लो उसको, ठीक। उसमें विशेष रूप से जो साउथ ईस्ट है इधर से हटाओ। जैसे कई बार ऐसे केसेस आते हैं ना कि हमारा बेटा क्या 2 बार जेल जा चुका है, या मारपीट में ऐसा कॉलेज में है ना, टीचर को मार दिया था जो भी, तो उसको देख लो एक बार की, है ना। तो साउथ ईस्ट है तो हटाओ। या कोई कि भाई लड़की हाथ से गई हमारी, ये हम नहीं चाहते कि ऐसा करे वैसा करे, इंस्टा पे ये सब चीजें है ना, इंस्टाग्राम मॉडलिंग करना ये वो, और पेरेंट्स आ रहे हैं ऐसा कुछ है, तो उसको चेक चेक कर लो, इधर तो नहीं सो रही, तो उसको यहाँ से हटाओ। ये सभी में लागू होगा, बड़े बुजुर्ग सब में ही है। अगर गुस्सा गुस्सा आ रहा है, ओवर एक्सपेंस करते हैं, गुस्सा है कुछ है, तो इधर करो। हालांकि रेमेडी भी है, रेमेडी वाले अपन उसमें लेक्चर में करेंगे आखिरी में, लेकिन ये सब चीज, हाँ अब ये क्वालिटी डालनी है। मतलब जैसे अब ये कि कोई आर्टिस्ट है, कोई बोले जी हमारा बच्चा बहुत ही सीधा है, अब कई बार ये भी हो सकता है, देखो कई बार ऐसा भी है कि हो सकता है कोई 20-22 साल का लड़का तुमसे ये हो सकता है कुंडली वुंडली दिखाता रहे, और ये पूछे कि सर मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बन पाई, बिल्कुल मेरे को कोई भाव ही नहीं देता है, तो उसको चाहो तो ऐसा वास्तु टिप उसको इधर सुलवा सकते हो, पूछ लो यार साउथ ईस्ट में, बोलेगा कुछ नहीं, वहाँ लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, वहाँ पे सोफे वोफे हैं, तो उसको बोले यार वहीं सो जाया कर रात में, तो बेडरूम बना ले उसको, सो जाया कर, तो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब क्या दिक्कत है उसमें, ऐसा है। कोई लड़की मान के चलो बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब जो एकदम सिंपल सीधी है ना, चोटी बांधने वाली लड़की है, इस तरह की है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उसको ये कि भाई मेरे, है ना, इस तरह का कुछ है, तो साउथ ईस्ट दे दो उसको। आर्टिस्ट है, साउथ ईस्ट दे दो। उसका प्रोफेशन उस तरीके का है तो साउथ ईस्ट दे दो। हाँ मेन अर्निंग पर्सन में प्रोफेशन कुछ भी रहे, है ना, वो यही देना पड़ेगा उसको। उसके अलावा अब ईस्ट है तो ईस्ट तो मत, मतलब ईस्ट, देखो ईस्ट में एक चीज है, नॉर्थ ईस्ट के टाइप के थोड़े जो पॉजिटिव वाले, नॉर्थ ईस्ट के नेगेटिव ट्रेड्स इधर पे नहीं है, है ना, तो ये ठीक ठाक है। लेकिन वो ये मेन अर्निंग पर्सन के अलावा बाकी
दे ही सकते हैं, वो तो बता ही दिया खैर मैंने, दे सकते चलेगा, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट भी आ जाता है तो ठीक है, लड़की वड़की वो सारा केस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्थ ठीक है, नॉर्थ में कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, हाँ लेकिन जो जैसे लड़की की शादी वगैरह नहीं हो रही है तो इधर पे नहीं सोचना है फिर। हाँ यहाँ नॉर्थ ईस्ट का एक बता दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या बुजुर्ग बच्चे वो बता दिया मैंने। हाँ अब लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है तो ये देख लो कि नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रही कहीं पे, मतलब ये तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट सोएंगे। दोनों में ये होता है हाँ ऑलमोस्ट। दोनों में ही होगा, नहीं नहीं प्राय तो उल्टा बोल दिया मैंने, थोड़ा ये इधर ज्यादा होगा, अच्छा। इधर कम होगा, इधर तो मतलब भयंकर ही है तो, मतलब जब तक कि तुमको खुद बुजुर्ग नहीं बना देगा, मतलब मैरिजेबल एज से आगे नहीं, लेट मैरिज है ऐसा है। मैरिज तो होगी, वैसे नहीं कि मैरिज नहीं होती, लेकिन इधर साउथ वेस्ट से खतरनाक है, तो साउथ वेस्ट में वो डिले कर रही लेकिन हो जाएगी शादी उसकी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। वो हो सकता है अच्छा ही फिर, भाई ऐसी लड़की हाँ कर रही हो तो अच्छे वाले को ही करेगी फिर, ये भी। और तीसरे बेडरूम में क्या है कि एक तो ये लेट शादी कराएगा, लेट शादी करवाए तो फिर भी 50% दोष खत्म हो जाएंगे, लेकिन तब भी एक चांस बने रहेगा। और अगर यंग एज में ही मतलब ठीक ठाक समय पे शादी होगी तो ज्यादा खतरे की बात है, क्योंकि इधर मैंने बताया था कि इधर जो है, इधर वो है मतलब ग्रेविटी है यहाँ पे। अगर जब ये लड़की अपने ससुराल जाएगी दूसरे घर, तो ये कोना तब भी उसको खींचेगा, तो ये वापस आएगी फिर यहाँ। अच्छा। वहां उसको क्या वास्तु मिलता है वो तो नहीं पता अपने को, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वहां भी नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, ऐसा ये नहीं है, लेकिन वो वापस लाएगा, मतलब वहां झगड़े होंगे, कुछ ऐसा होगा कि ये वापस आएगी, ऐसे चांस है, मतलब मैरिड लाइफ खराब हो सकती है ना। तो वो डिले, दोनों चीजें, डिले भी है और मैरिड लाइफ खराब वाली बात भी। और हेल्थ में जबरदस्त, फीमेल कोई भी सोए यहाँ पे बुजुर्ग के अलावा, हेल्थ में जबरदस्त प्रॉब्लम, यानी फीमेल में भी अब देखें कि यार कैसे होगी कि क्या, तो वही जो वो वाला फंडा होता है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं उसको, वगैरह आने बंद हो जाते हैं ना 45 46 50 के बाद में फिर, है ना। तो वो फिर हार्मोनल लेवल काफी चेंज हो जाता है एक लेडी में, फीमेल में, वो फ्लक्चुएशंस नहीं रहते हैं हर महीने वाले, तो वो फिर इधर उस यानी ये समझ, ये वैसे आइडल कहा जाना चाहिए कि उस एज के बाद फिर फीमेल इधर सो सकती है। अच्छा, फीमेल्स के अलावा अगर कोई भी सोता है तो भी तो हेल्थ इशू आएगा ना, जैसे कि आपने बोला था पहले भी, डोर के केस में भी। उतना नहीं, नहीं नहीं, मेल में नहीं आएगा, मेल में नहीं आएगा। अच्छा, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है सिर्फ। मेल में बल्कि समझ लो मेल में आएगा ही नहीं, मेल में दूसरी चीजें, आलस आ जाएगा थोड़ा, और एनर्जी की कमी फीमेल्स। हो जाएगी, वो सब बाकी कुछ नहीं है। मेल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, अनजाना भय रहेगा, डर रहेगा, छोटी सी बात उसको लगेगी यार ऐसा ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। हेल्थ प्रॉब्लम एग्जैक्टली उतनी नहीं रहेगी, लेकिन उसके अंदर डर ज्यादा रहेगा, तो डर की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एग्जैक्टली होगी नहीं, ठीक भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फीमेल में तो लिटरली होगी, मतलब प्रॉब्लम खराब है, मतलब मतलब फीमेल ये के लिए। दो चीज नॉर्थ के लिए भी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। हाँ नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, नॉर्थ में हम्म बहुत कम है ना, बहुत ही कम है, मतलब हम्म हम्म वाला भी फंडा वो जो है डिले विले वाला मतलब है, लेकिन वो ग्रेविटी वापस आएगी ये सब नहीं है, हम्म थोड़ा परेशान हो, हम्म थोड़ा डिले है बस, बाकी हम्म उतना नहीं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो है ही है, मतलब इधर भी है ना, ठीक है चलो, इसको इसको फिर भी थोड़ा थ्योरेटिकली मैंने बता दिया, बट